सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक मोल कंसेप्ट पे एक नई वीडियो लेके आया हूँ। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो बात करते हैं। सबसे पहले मोल है क्या? तो मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और इन टर्म्स ऑफ नंबर कह सकते हैं हम कि मोल एक प्रकार से एक नंबर है। अगर बाई चांस कोई क्वेश्चन आया मैं इन द केमिस्ट्री एग्जाम, तो एक नंबर के फॉर्म में पूछा जाएगा। डेफिनेशन बात करें तो एक क्या है, अमाउंट है किसी सब्सटेंस का। जो सब्सटेंस है वो एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयंस भी हो सकते हैं, या अदर पार्टिकल भी हो सकते हैं। ठीक है, अब आगे बात करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिया 1 मोल बुक, तो 6.022 इंटू 10⁻23 बुक्स होंगी। ठीक है, अब ये नंबर क्या है? ये नंबर फिक्स है, और इस फिक्स नंबर को हम एवोगाड्रो नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। इन कार्बन एटम आई हैव 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन एंड 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एंड न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब मुझे जब मास निकालना है 1 एटम ऑफ कार्बन का, तो कैसे निकालूंगा कि पहले जो एटम में क्या प्रोटॉन का मास भी निकालूंगा, न्यूट्रॉन का भी और इलेक्ट्रॉन का भी। तो 6 से मल्टीप्लाई कर दी तीनों को। अब मास का प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम, और न्यूट्रॉन का भी सेम होता है। इलेक्ट्रॉन का थोड़ा डिफरेंट होता है, और जो इलेक्ट्रॉन का है वो बिल्कुल ही कम होता है एज कम्पेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन। तो हम इसको इक्वलेंट टू 0 लेते हैं। इसलिए हम इसको जो है, जब हम कैलकुलेशन निकालते हैं तब हम इसको जो है इसका मास नहीं लेते हैं। ठीक है, जब हमने इसको हम 0 रख दिया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास को, और जब हमने इसको निकाला तो ये आ गया 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। ये जो वैल्यू आई, एक और फिक्स वैल्यू आई, इसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, AMU। ठीक है, 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। अगर डेफिनेशन व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट, मतलब एक प्रकार से क्या है कि 12वां हिस्सा है किसी भी एक एटम ऑफ कार्बन का। कोई भी कार्बन ले लो आप, उसका 12वां हिस्सा, और एक एटम में 12वां हिस्सा। आगे बात करें हम, एक मोल ऑफ कार्बन एटम में कितने मोल आएंगे? जब एक कार्बन एटम हमने लिया तो उसमें आएंगे 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। आगे हम निकालेंगे ग्राम एटॉमिक मास। तो क्या होता है ग्राम एटॉमिक मास? मतलब मास होगा किसका? होगा एक मोल एटम का। ठीक है, ऑफ एन कोई भी एलिमेंट ले लो आप, कोई भी, जैसे कार्बन ले लिया मैंने, तो एक कार्बन का कितना मास होता है? 12 इंटू एटॉमिक मास यूनिट। अब पूछा है मोल का, तो 12 इंटू एटॉमिक मास यूनिट इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 आ गया कितना? 12 ग्राम आ गया कैलकुलेट करके। ठीक है, आगे पूछता है कि 1 एलिमेंट ऑफ ऑक्सीजन एटम का एक एग्जांपल लिया मैंने, अब इसको हम निकालेंगे। ठीक है, इसमें होते हैं 8 प्रोटॉन, 8 न्यूट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। वही बात आ गई कि जब एटॉमिक मास निकालेंगे तो मास का प्रोटॉन, मास का प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन का मास, और न्यूट्रॉन का जीरो कर, इलेक्ट्रॉन का जीरो कर देंगे, सॉरी ये न्यूट्रॉन है। ठीक है, आगे जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 16 एटॉमिक मास यूनिट। आगे जब हम निकालेंगे मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो वही है कि 16 एटॉमिक मास यूनिट एक एटम का है, एक मोल का पूछा है तो 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दो। आगे क्वेश्चन करते हैं कुछ। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में कितने नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट होते हैं किसी भी एक ऑक्सीजन एटम में? तो हमें पता है कि एक मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम में 16 ग्राम होते हैं, तो 4 मोल में कितने होंगे? 64 ग्राम, 4 से हमने गुणा किए तो 4 मोल आ गया आंसर। ठीक है, एक और फॉर्मूला याद करने के लिए आपके लिए, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास गिवन डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास या मोलर मास। फॉर एग्जांपल जैसे क्वेश्चन पूछ लिया कि मोलर नंबर ऑफ मोल्स निकालो 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम के, तो मास कितना दिया? मास 28 ग्राम। ठीक है, मोलर मास या एटॉमिक मास कैसे आएगा? नाइट्रोजन का होता है 14 लिख दिया, डिवाइड किया जब तो आंसर आ गया 2 मोल। 32 ग्राम ऑफ सल्फर एटम का करेंगे, वही गिवन मास, मोलर मास, डिवाइड किया तो आंसर आ गया 1। 14 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम, वही गिवन मास, हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास 1। ये
जैसे मैंने सल्फर का लिखा, नाइट्रोजन का लिखा, ऑक्सीजन का लिखा, ये मोलर मास आपको याद करने पड़ेंगे, तभी जो है आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल पाओगे अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया तो। अब एक क्वेश्चन ले लीजिए, जैसे कि मॉलिक्यूल का निकालो आप मास, तो मॉलिक्यूल में क्या है, एटम, एटम से बना होता है ना मॉलिक्यूल। तो जैसे नाइट्रोजन ले लिया मैंने, तो 2 एटम होते हैं नाइट्रोजन के, तो हमें पता है कि एक एटम नाइट्रोजन का कितना मास है, 14 है, तो 14 और 2 का हो गया, तो 2 से गुना कर दिया तो 28 एटॉमिक मास यूनिट आ गया इसका, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास इसलिए बोला कि ये मॉलिक्यूल का मास निकाला हमने, ना कि एक एटम का, इसलिए इसको मॉलिक्यूलर मास बोला। वही है कि द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, मतलब कि हम जो जो हमारा जो एटम है, जब हम जो जो एटम है किसी भी मॉलिक्यूल के, जब उनके मासेस का हम सम करेंगे तो उसको हमने मॉलिक्यूलर मास बोल दिया। वही है। अब आगे क्वेश्चन की 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का ले लिया एग्जांपल इन्होंने, कितने मोल होते हैं, बस वही 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ये क्या होता है, ये भी होता है कि मास निकालेंगे किसका, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल कोई भी हो सकता है, मतलब मॉलिक्यूलर मास निकालना वो होगा इन टर्म्स ऑफ मोल्स में। जैसे कि ले लिया हमने N2 मॉलिक्यूल का, तो एक एटम ऑफ कितना होता है N2 मॉलिक्यूल का, एक मास होता है 28 एटॉमिक मास यूनिट, और जब उसकी मोल की बात करें तो ये आ जाएगा मोल में, जब गुना कर देंगे 6.022 × 10⁻23 कैलकुलेट की तो 28 ग्राम आ गया, ठीक है। अब आगे कुछ क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन एटम, वही 14 ग्राम, N2 का 2 एटम है 28 ग्राम, फॉस्फोरस का एटॉमिक मास 31 ग्राम, हाइड्रोजन का 2 ग्राम, ऑक्सीजन का 16, 32, ये तो आप निकालोगे। सल्फर का एसिड का कितना होगा, 32 × 8 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। आगे फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन 64 ग्राम ऑफ O2 गैस। अब नंबर ऑफ मोल्स पूछे हैं, ठीक है, कैसे निकालना, मास कितना दिया हुआ है 64 ग्राम मोलर मास। एक ऑक्सीजन एटम को होता है कितना 16, तो 2 कितना जाएगा 32, ये आ गया, डिवाइड किया जब तो 2 मोल आ गया। अगला नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम निकालने तो हमें पता है कि नंबर ऑफ एटम अगर मोल्स हम निकाल लें तो नंबर ऑफ एटम्स भी निकाल सकते हैं, तो वही कि ये नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगाया, मास दिया हुआ 24 ग्राम, मोलर मास कार्बन का होता है 12 ग्राम, तो आंसर आ गया 2। तो एक मोल में कितने होते हैं 6.022, 2 मोल में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, सेम। फाइंड 98 ग्राम ऑफ H2SO4 है, मोल्स ऑफ कितने H2SO4 के मोल होंगे, ठीक है, तो कितना मास है 98 ग्राम लिख दिया हमने मोलर मास। अब H2SO4 है तो वही है, ये एटम से बना हुआ है, तो हर एटम का मास में ऐड करना पड़ेगा। हाइड्रोजन का होता है 1, 2 हाइड्रोजन एटम है तो 2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस सल्फर का कितना होता है 32, 1 है सल्फर तो हमने गुना 1 किया। आगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का होता है 16, 4 से गुना किया, आगे कितना जिनको जमा किया 98/98 हुआ और आंसर आ गया 1 मोल। अब आगे क्वेश्चन पूछा हुआ कि सल्फर एटम के कितने मोल होंगे सल्फ्यूरिक एसिड में। अब देखो एक मॉलिक्यूल में सल्फ्यूरिक एसिड में, मतलब एक सिंपल सा समझो कि एक जब मॉलिक्यूल लिया हमने सल्फ्यूरिक एसिड, तो उसमें जो सल्फर एटम 1 है, ठीक है, और मोल भी 1 ही है, तो सीधी सी बात है कि नंबर ऑफ मोल कितने होंगे सल्फर एटम का, वो भी 1 ही होगा। आगे बात करें कि हाइड्रोजन एटम का पूछा है, तो हाइड्रोजन एटम का कितना है, 2 नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, तो मोल 2 होंगे एक सल्फ्यूरिक एसिड में, ठीक है, नंबर ऑफ मोल 2 लिखा हुआ कि इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 2, तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम 2 मोल होंगे, सिंपल सी बात। अब पूछा कि मोल ऑफ H2 मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल तो 1 है, हाइड्रोजन एटम है 2, तो 1 मोल होगा H2 मॉलिक्यूल का, ये थोड़ा डिफरेंस है दोनों में, एटम और मॉलिक्यूल। सल्फर एटम का 1 सल्फर है, 1 मॉलिक्यूल 1 मोल होता है, सॉरी। हाँ, ग्राम एटम का पूछे क्वेश्चन, तो ग्राम एटम एक प्रकार से क्या होता है, मोल होता है कि मोल कितने हाइड्रोजन के, तो मोल कितने होंगे 2 मोल। सल्फर एटम का मास पूछा है, तो वही नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास मोलर मास, तो मास निकालना ना, तो इसको लेके मल्टीप्लाई किया और निकाल दिया, ठीक है। दूसरा एटम का पूछा है तो 4 आ जाएगा इसका। आगे क्वेश्चन, फाइंड मास ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन 32 ग्राम ऑफ मीथेन। वही है, मॉलिक्यूल दिया हुआ है आपको,
नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, गिवन मास दिया हुआ है, मोलर मास निकाल लिया, 12 into 1, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन का मास 1, 4 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि 4 दिए हुए हैं, जमा किया तो 16 आ गया, डिवाइड किया तो 2 मोल आ गया। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया हमने, कितने आए 2। अब पूछे कि हाइड्रोजन, क्या पूछे, हाँ हाइड्रोजन एटम कितने प्रेजेंट होंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम वही है। पहले बात करेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन एटम के होंगे मीथेन में, तो एक मोल में 4 आएंगे क्योंकि 4 एटम है, तो 2 मोल में कितने आ जाएंगे, 8 मोल आ जाएंगे। तो वही है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 8 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। आगे बात करें नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये आ गया गिवन मास, गिवन मास निकालना है तो वही है, मोल इतना दिया हुआ है, एक इसका 1 होता है, तो मास आ गया 8 ग्राम। एक और कंसेप्ट आगे, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस एट STP ऑक्युपाइज 22.4 लीटर, मतलब कोई भी गैस जो आइडियल गैस है, अगर वो हम 1 मोल लें तो वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे कितना गैस ऑक्युपाई करेगी, 22.4 लीटर। और एक और बात की, जो केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस सेल्सियस। अगर हमें पूछा हो कि फाइंड, अगर जैसे मान लिया हमें एग्जांपल दिया, क्वेश्चन दिया हो कि कोई टेम्परेचर जो केल्विन में, अगर उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। इसमें से भी कभी कभी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो एक फार्मूला एक और याद कर लो, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वॉल्यूम गिवन, कितना वॉल्यूम गिवन दिया और मोलर वॉल्यूम वो कितना होता है 22.4 लीटर। जैसे कि फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओजोन गैस प्रेजेंट इन 5.6 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ओजोन गैस एट STP, मतलब कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, तो गैस की फॉर्म में दिया है तो कितना वॉल्यूम गिवन है 5.6 डेसीमीटर क्यूब, और जो मोलर वॉल्यूम है STP में कितना होता है 22.4 लीटर या डेसीमीटर क्यूब। कैलकुलेट किए तो आ गया मोल्स। ठीक है, सिमिलरली इसका निकालोगे, ये भी गैस वाला ही है। ठीक है, मैं निकालता हूँ, फाइंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम निकालने ना तो वही है, मोल निकालने पड़ेंगे, मोल का फॉर्मूला लगाया, डिवाइड किया तो 0.4 मोल आ गया हाइड्रोजन गैस के। हाँ, यहाँ पे बात यह है कि H2, यहाँ पे H2 में हाइड्रोजन के 2 एटम है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0.5 तो कितना आ गया 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये आ गया। ठीक है, आगे बात करें, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग, तो इस टाइप में क्वेश्चन को आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, वॉल्यूम निकालना है तो कैसे निकालोगे, यहाँ पे जो है ये तो पूछा नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स ना कुछ दिया हुआ, कि वॉल्यूम निकालने को बोल दिया, तो हमने एक फॉर्मूला पीछे पड़ा हुआ था कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास गिवन मोलर मास। अगर हमने इसमें से नंबर ऑफ मोल्स निकाल दी तो फिर इस फॉर्मूले को, एक और फॉर्मूला है वॉल्यूम गिवन का, तो इससे हम ये निकाल सकते हैं मोलर वॉल्यूम। ठीक है, वही किया हमने। आगे एक और क्वेश्चन है, एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके भी क्वेश्चन आ सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मॉलिक्यूल्स गिवन, कितने मॉलिक्यूल्स गिवन है उसको डिवाइड किया एवोगाड्रो नंबर से, तब भी हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। जैसे कि 12 into 10⁻24 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस, तो नंबर ऑफ मोल्स जितने दिए हैं डिवाइड किया इससे 20 आ गया नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस। आपके सामने बात करें, लास्ट ईयर जो बीएसएफ का एग्जाम हुआ था आरवा एंड आरएम का, उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आपको जो है ये क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट करके बता दें। ठीक है, पहला क्वेश्चन था कि नंबर हाउ मेनी ग्राम्स आर कंटेन्ड इन 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम, तो एक क्वेश्चन ये था लास्ट ईयर पूछा, और एक था व्हाट आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 व्हिच कंटेन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो आपको ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस फॉर watching this video.